नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। देश में जो लोकतंत्र का पर्व है वो अपने कह सकते हैं चरम पे है। 4 चरणों का चुनाव जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अभी भी एक नज़र जो है वह सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि हम इंडस्ट्री से ही बात करेंगे। पवन सिंह को लेकर फ़िलहाल जो इंडस्ट्रीज़ में माहौल है वह काफ़ी गर्माहट है। ऐसे में तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी मेहमान के तौर पे जुड़ रहे हैं। भैया का पहले स्वागत करते हैं। पूछते हैं कि बिहार में किस तरह से जो चुनावी माहौल है वह बना हुआ है, और साथ ही साथ इस बार क्या सच में बीजेपी की सरकार या फिर कोई और पार्टी जो है वह अपने केंद्र में एक नया नाम रोशन करेगी। पहले भैया का स्वागत करते हैं। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं और आपको भी चूँकि जीवन की नई पारी आप शुरू किए हैं, तो उसकी बहुत-बहुत मुबारकबाद थैंक यू आपको। सो मच। जी। लोकतंत्र का पर्व हावी है, 4 चरण ख़त्म हो गए हैं। किस तरह से माहौल बना हुआ है बिहार में? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पटना में कई सारे जो दौरे हैं वो आपने किए हैं, किस तरह से माहौल बन रहा है? देखिए अंकित बाबू, जैसे अभी जो स्थिति है देश की, हुँ, तो पूरे देश में लोग जो हैं वो बेरोज़गारी से मुक्ति पाने के लिए, महँगाई से मुक्ति पाने के लिए, हुँ, जाति और धर्म, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से मुक्ति पाने के लिए वोट कर रहे हुँ, हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो ये तमाम जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी सवाल है हुँ, ये। तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार जो है एनडीए के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश में भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, हुँ, ये दोनों यात्रा जो उन्होंने करके अपनी अपनी छवि को उन्होंने बूस्टअप किया। उसके बाद में एक जो उनका स्लोगन था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। तो वो जो उनका स्लोगन था वो देशवासियों के अंदर एक उनकी अलग ही इमेज स्थापित कर दी। हुँ, और ठीक अगर हम बिहार की बात करें, चूँकि इंडिया महागठबंधन में जी। बिहार से लेफ्ट पार्टी है, हुँ, फिर उसके बाद आरजेडी हुँ, है। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो 17 महीने में हुँ, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल जो रहा, हुँ, जिसमें उन्होंने 5 लाख से अधिक नौकरियां दी, हुँ, तो इन कार्यों को वो जा कर के अपनी जनसभाओं से कहते हैं और जनता का जो विश्वास है वो हासिल करने में सफल रहे हैं। चलिए काराकाट चलते हैं। काराकाट में जो मामला है वह इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। खुद पवन सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अगर हम काराकट की बात कर लें तो त्रिकोणीय मामला बना हुआ है। एक तरफ आपको उपेंद्र कुशवाहा जी नज़र आ रहे हैं, राजा राम, फिर इधर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पवन सिंह। वहीं अगर समीकरण की बात करें तो कहीं न कहीं वोटों की प्रतिशत हर जाति वाई वहाँ पे समीकरण बंधा हुआ है। तो ऐसे में संतोष रेणु यादव जी कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है या फिर पवन जी वो कुर्सी हथियाने वाले हैं? देखिए पवन जी कुर्सी हथिया सकते थे, हुँ, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में, अपनी बयानबाजी में हुँ, एक बात जो कि पता नहीं किनके इशारे पे, किनके दिशा निर्देश पे उन्होंने रखा है। हुँ, हमेशा वो कहीं भी जाते हैं तो मोदी जी को अपना आदर्श बताते हैं हुँ, और मोदी जी से लोगों को मुक्ति चाहिए। जी, बिहार को मोदी जी से मुक्ति चाहिए, देश को मोदी जी से मुक्ति चाहिए। तो लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी आपके आदर्श हैं, तो फिर मोदी जी आपको अपमानित क्यों किए? हुँ, मोदी जी आपसे मोर देन 82 रैलीज़ करवाई, हुँ, 20 से अधिक आपसे रोड शो करवाए हुँ, और वो मोदी जी आपको एक टिकट नहीं दे पाए, हुँ, आपके मन मुताबिक। तो जिस व्यक्ति ने पूरी इंडस्ट्री को अपमानित किया, हुँ, भाजपा ने, हम कह सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह जी कोई मामूली इंसान तो नहीं है। हुँ, पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के, हम कह सकते हैं कि बैकबोन है। बिल्कुल। और उस व्यक्ति को, उस कलाकार को भाजपा ने जिस प्रकार से अपमानित किया, हुँ, तो ये तो पूरे भोजपुरी की अपमान है। हुँ, ये तो पूरे भोजपुरी बोलने, समझने और सुनने वाले लोगों की अपमान है। जी, तो फिर आप मोदी जी को अपना आदर्श कैसे कह सकते हैं? हुँ, और अगर मोदी जी को अपना आदर्श आप मानते हैं, तो किस बिहाफ़ पे मानते हैं? क्या बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया मोदी जी ने? नहीं दिया। जो कि आरा के ही रमना मैदान में उन्होंने घोषणा किया था। हुँ,
क्या बिहार के लोगों के लिए मोदी जी ने कुछ ऐसा कार्य किया जिससे पलायन रुक सके? नहीं। क्या बिहार के लोगों के लिए मोदी जी ने फैक्ट्री वगैरह कुछ लगवाई? क्या बिहार के लोग गुजरात जाते हैं तो बिहार के लोगों को जिस प्रकार से गुजरात से और देश के अन्य हिस्सों से मार पीट करके भगाया जाता है, क्या ये ऐसी कुकृत्य मोदी जी ने रोकी? तो ये तमाम जो सवाल हैं जनता के ज़हन में चले जाते हैं। और पवन सिंह के पक्ष में लोग मूड बनाए थे। शुरुआती अवस्था में पवन सिंह जी के पक्ष में लोगों ने कुछ विचार किया था, लेकिन जैसे ही ये मोदी जी को अपना आदर्श मान लिए, लेकिन फिलहाल तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं वहाँ पे। लेकिन पता चल जाता है ना, लोग जितना हम सोचते हैं ना उससे 100 गुना अधिक लोग सोच लेते हैं। इतनी भारी भीड़ नॉमिनेशन में देखने को मिली। वो तो कलाकार, जैसे बहुत सारे कलाकार बंधु आए हुए थे, तो कलाकार को देखने के लिए ऑब्वियसली आपको क्राउड तो होगी ना। लोगों ने ये कहा कि वोटर ही इतना देर तक भाषण सुन सकता है, कलाकार देखने के लिए लोग आते हैं 5 मिनट में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कलाकार को सुनने के लिए तो लोग रात रात भर रहते हैं। ठंडी कड़कती ठंड में भी लोग रहते हैं, बारिश में भी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे, और मुझे खुशी मिली इस बात की कि हमारे एल्बम इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार थे, वो कलाकार वहाँ पे गए और एल्बम इंडस्ट्री ने अपनी ताकत दिखाई। हाँ, एक बात मैं पहले भी कहता था कि भोजपुरी की असली इंडस्ट्री जो है वो एल्बम इंडस्ट्री ही है। फिल्मी इंडस्ट्री जो है ना, वो अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री की समझती ही नहीं है। आज पवन सिंह जी का अगर किसी ने लाज बचाया तो कौन लाज बचाया? एल्बम इंडस्ट्री ने बचाया। तो पवन सिंह जी को भी चाहिए कि जो आप शूटिंग जब मान लीजिए कहीं कहीं पे यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, या बाकी भी जो कलाकार हैं, चाहे वो खेसारी जी हैं या कोई भी कलाकार हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप कुछ भी करेंगे, कहीं भी उड़ लेंगे, आपको उतरना धरातल पे ही पड़ेगा। आपको बेस जो है वो धरातल ही देगी। तो अभी जिस प्रकार से लोग गए वहाँ पे, चाहे शिल्पी गई, चाहे कल्लू जी गए, चाहे विजय जी गए, नीलकमल जी गए, तो या तो शिवानी गई वहाँ पे, अंकुश राजा जी गए, खेसारी जी के पिताजी खुद गए। हाँ हाँ, जिसे वो भी गए, चचा जी हैं, गार्जियन हैं। और सब लोग वहाँ पे जा कर के जो एक समा बांधा लोगों ने पवन सिंह जी के फेवर में। चलिए, जीतना हारना तो बात की चीज़ है, लेकिन कम से कम ये पवन सिंह जी को और तमाम कलाकारों को एहसास कराया कि फिल्मी दुनिया जो है वो भोजपुरी की अलग दुनिया है, लेकिन असली दुनिया जो है, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहेगी, वो है एल्बम की दुनिया। जातीय समीकरण की बार बार वहाँ पे बात चल रही है कि किस तरह से भूमिहार समाज, फिर राजपूत, ब्राह्मण, फिर यादव को भी जोड़ने की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि कितना टिपिकल होने वाला है पवन जी के लिए यादव को जोड़ पाना, या फिर और भी जो समाज के लोग हैं? क्योंकि हर किसी के पास जो वोटों की संख्या है, उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं राजपूत समाज और साथ ही साथ कह सकते हैं जो भूमिहार समाज है उनके ऊपर दावेदारी ठोक रहे हैं। राजा राम भी कहीं न कहीं वो समीकरण में घुस रहे हैं। तो कैसे पवन सिंह के लिए कैसे चुनौतियाँ आप फेस करेंगे वो? देखिए, पवन जी, मैं आपको स्पष्ट कहूँ तो पवन जी चुनाव से उसी समय बाहर हो गए जिस समय उन्होंने अपनी सभा में मोदी जी को अपना आदर्श बता दिया। क्योंकि जो खास करके जो यादव समाज है, यादव समाज जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के सिरमौर हम कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी को परेशान किया, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के थ्रू। तो और यादव समाज अपने भगवान के रूप में वर्तमान में लालू प्रसाद यादव जी को ही मानते हैं। तो आप जब वैसे व्यक्ति को अपना आदर्श बता दिए जिन्होंने हमारे भगवान को परेशान किया, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम आपके साथ कैसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद आदर्श बताने पे और कौन-कौन कटे, जो मैं आपको बता देता हूँ। मुस्लिम समाज के लोग भी कट गए, क्योंकि अक्सर आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में जो खाई पैदा किया गया, वो पैदा करने वाले कोई और दूसरे नहीं हैं, वो पैदा करने वाले बीजेपी के लोग हैं, और उसमें भी 2 लोग हैं, एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह जी हैं। तो एक शब्द से आपके बहुत सारे वोट जो हैं वो छिटक गए। ये पता नहीं उनको कौन सलाह दिए थे, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी नुकसान ये साबित होगी। अभी तो आगे देखना है, अभी चुनाव तो होगा ही,
लेकिन हाँ, ये बात है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि राजपूत समाज का वोट उनको पूरा का पूरा वोट पड़ेगा। एक आध 2% इधर-उधर हो जाना ये बड़ी बात नहीं होती है, हर किसी में होता है। भूमिहार समाज का वोट भी पड़ेगा, ब्राह्मण समाज का वोट कुछ हद तक पड़ेगा, कुछ हद तक बीजेपी जो समर्थित उम्मीदवार हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा जी उनकी तरफ जाएगा और दूसरे नंबर पे पवन सिंह जी काबिज रहेंगे। जी। सातवें और आखिरी चरण की अगर बात करें तो 1 जून को वहाँ पे चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 2 चरण अभी और भी बाकी है। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि कुछ मोमेंटम जो है वो पवन सिंह की तरफ शिफ्ट होगा? जैसे में जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की तरफ से, जैसे निरहुआ, दिनेश लाल यादव, ये सब रवि किशन जी, खुद मनोज तिवारी जी आने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए समर्थन और वोट मांगने। दूसरी तरफ भोजपुरी की जो जितने भी कलाकार हैं वह वहाँ पे उतरने वाले हैं। खुद खेसारी लाल जी और उनकी टीम भी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि जब पवन जी हमें इन्विटेशन देंगे तो मैं उनके लिए लोगों से अपील करते हुए नज़र आऊँगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अभी 2 चरण जो है आखिरी चरण तक पहुँचते-पहुँचते कुछ हद तक पवन सिंह जी की तरफ से जो झुकाव है लोगों के प्रति और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, ये तो जो आपने कही कि बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी जी या दिनेश लाल यादव जी या रवि किशन जी आएँगे, सुनने में आया है कि कंगना रनौत जी भी आएँगे, जी। अजय देवगन जी भी आएँगे, अक्षय कुमार जी भी आएँगे, सुनने में आया है हुँ। ये सब बातें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोगों को पता है कि मनोज तिवारी जी का चुनाव कैंपेनिंग तो खुद पवन सिंह जी किए हैं। हुँ। निरहुआ जी का चुनाव कैंपेनिंग खुद पवन सिंह जी किए हैं। रवि किशन जी का खुद पवन सिंह जी किए हैं। तो जिस व्यक्ति को जितवाने में पवन सिंह का बहुत बड़ा हाथ हो, तो उस व्यक्ति का प्रभाव हमें नहीं लगता कि पड़ेगा पवन सिंह पे। हाँ, एक बात है कि उनके जो समर्थित जो जिस कास्ट से वो बिलॉन्ग करते हैं, उस कास्ट के लोग जो कि पहले से अगर बीजेपी को अपना पार्टी मानते होंगे, तो कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। विशेष प्रभाव हमको नहीं लगता है कि जैसे पड़ेगा। और इधर जो कि एल्बम इंडस्ट्री के सारे लोग हैं, तो एल्बम इंडस्ट्री के लोग हैं, प्लस में खेसारी लाल यादव जी भी इधर आ रहे हैं। तो खेसारी लाल यादव जी तो खुद ही अपने में ब्रांड हैं। अब जितना उधर मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी हैं, उतना तीनों को समेट करके जितना पॉपुलैरिटी होगा, उससे अधिक पॉपुलैरिटी तो अकेले खेसारी लाल यादव जी के पास है। और इधर पवन सिंह और खेसारी दोनों अगर आ जाएंगे तो कहाँ मनोज तिवारी या रवि किशन और दिनेश लाल यादव जी टिकेंगे। तो ये इन मामलों में ये भारी हैं। इन मामलों में पवन सिंह जी, मनोज तिवारी जी और बीजेपी से आगे हैं। लेकिन यही है कि आखिर आपको चुनाव जीतना है तो वो जैसे लगभग 2 सवा 2 लाख वोट पवन सिंह जी के पास है, ये सच्चाई है। अब वो 2 सवा 2 लाख वोट क्या आपके पास रहेगा? और अगर रहेगा तो फिर क्या उतना से आप चुनाव जीत जाएंगे? बाकी जो वोट जो है करीब करीब सवा लाख 1.5 लाख वोट, वो आप कहाँ से लाएंगे? तो वो वोट लाने के लिए आपका जो मेजर जो फैक्टर होता है, जो एक्स फैक्टर वहाँ पे साबित होगी, वो यादव जाति साबित होगी। क्योंकि उनके पास 3.5 लाख वोटर्स हैं और 3.5 लाख वोटर्स हैं यादव समाज में, और कैंडिडेट जो हैं वो यादव समाज के नहीं हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप यादव समाज का दिल जीतने में अगर सफल हुए, पवन सिंह जी अगर यादव समाज का दिल जीतने में अगर सफलता हासिल करते हैं, तब फिर भारी पड़ेंगे। तब वहाँ पे अवसर बन सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में वो दूसरे नंबर पर हैं और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है।